नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियां यानी इंडियन रिवर। हम जो नदी आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कृष्णा नदी। इसके पहले सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्णा नदी के बारे में। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में। तो यदि आपको टॉपिक पढ़ना है तो आपके सामने भारत का मैप होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है और कितने राज्यों में बहकर जा रही है और कहाँ ये समाप्त हो रही है, किस सागर में समाप्त हो रही है। सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे मैप के माध्यम से। तो मैप बहुत आवश्यक है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambhclass.com नाम से। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी यानी एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमपी टेट, सी टेट, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, व्यापम, सभी एग्जाम को इसमें कवर किया गया। अच्छी बात यह है कि सभी टेस्ट आपके बाइलिंगुअल हैं यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। एमपीपीएससी प्री का पेपर आपका 21 मई को है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। काफ़ी शानदार टेस्ट सीरीज है। तो इसमें आपका खास क्या है, इसमें आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, जीएस के भी हैं, एडवांस जीएस के काफ़ी टफ क्वेश्चन है इसमें होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद एमपीजी के इंग्लिश और हिंदी, प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर्स इसमें आपको कवर किया गया है। अब देखो ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी विशेषता क्या है, देखो जरा आपके सामने है, इसके फीचर्स आपके सामने है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको लगभग 200 टेस्ट इसमें होंगे आपके। 200 टेस्ट के माध्यम से 21,000 इसमें क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उत्तर एवं व्याख्या सहित। आंसर विद सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा 60 मॉक टेस्ट है, 60 एफएलटीज हैं, मॉक टेस्ट हैं। एमपीजीके इसमें कवर है आपको, तो एमपीजीके के 600 क्वेश्चन इसमें कवर है। देखिए जो एमपीपीएससी प्री होता है इसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं एमपीजीके से, इसलिए एमपीजीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर फुली सॉल्व्ड। देखिए एमपीपीएससी प्री में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए आपको उसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स, एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, इसीलिए हमने इसे कवर किया है। और आपका जो करंट अफेयर है ये 2019 से लेकर वर्तमान तक यानी 2023 तक हमने इसमें कवर किया है मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज कवर है। तो इसमें ये बहुत शानदार पैकेज है, इसकी प्राइस है 399 फॉर 90 डेज। तो इसको आज ही परचेस करें और आपकी तैयारी शुरू करें टाइम बर्बाद किए बिना। चलिए, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर्स और साथ में टेस्ट सीरीज। तो आप जो एमपीपीएससी के टेस्ट सीरीज यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं और आपकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी क्लासेस चालू हैं ऑनलाइन एमपीपीएससी प्री के लिए, तो उसके बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करना है, तो नंबर आपके सामने है 9424486903। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो नदियां हैं हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं और कौन सी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि भारत में किस हिस्से के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा एरिया है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया है, देखें ये आपकी सिंधु नदी ऐसी बह रही है ना, यहाँ से ऐसे निकल के आ रही है, सिंधु नदी ऐसे बह रही है, बात क्लियर है, इसको पढ़ लिया हमने। इसके बाद ये गंगा नदी है, इस प्रकार से बह रही है, देखो जरा इस प्रकार से बह के समाप्त हो रही है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से निकल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार से बह रही है, असम में आ रही है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है गंगा में मिलके। गंगा है तो इन दोनों का संगम होता है जमुना और पद्मा नाम से, क्लियर है बात। इसके बाद अगली नदी है आपकी महानदी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद अगली है आपकी गोदावरी नदी, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकल रही है। इसके बाद ये महाराष्ट्र से निकलती है, इसके बाद आती है कर्नाटका में आती है, फिर तेलंगाना में आती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आकर ये समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो जो 5 नदियाँ हम पढ़ चुके हैं, ये आपकी कृष्णा नदी है
जो कि आपके दक्षिण भारत में आती है। आपको जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नदी जहां से निकलती है, ये आपका पश्चिमी घाट वाला पार्ट है, ये पूरा पश्चिमी घाट है आपका, तो यहाँ से निकलती है। अब इस नदी के बाजू में यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो नदी इतने पास से निकलती है, अरब सागर के इतने पास से निकल रही है, उसके बाद भी अरब सागर में नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? आपको जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो स्लोप है, इसका जो घाटी वाला क्षेत्र है, इसका स्लोप पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसलिए जो नदियां हैं हमेशा यहाँ से निकलती हैं और पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। क्योंकि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये आपका ये पश्चिमी घाट है, इसका स्लोप ऐसा है ना, इसका स्लोप बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो जो नदियां उद्गम यहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से होता है, वो सभी जाती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ। बात क्लियर है? इसलिए आपकी जो कृष्णा नदी है, जो गोदावरी है, सबका उद्गम यहाँ से होता है, अरब सागर के पास से जाती है बंगाल की खाड़ी में। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा उसको, चलिए ये आपके सामने मैप है, आपको क्लियर है कहाँ से निकल रही है? देखो इस प्रकार से निकल रही है और आगे बढ़ रही है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसको समझते हैं मैप में एक बार, ठीक है। देखो ये महाराष्ट्र है, ठीक, ये आपका कर्नाटका है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो 4 राज्यों में बहती है। बात क्लियर है? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कितने राज्यों में बहती है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब देखो, जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र से निकलती है, पुणे के नीचे से यहाँ से निकल रही है महाबलेश्वर, और यहाँ से निकलने के बाद में ही जाती है कर्नाटका में, और कर्नाटका के बाद जाती है ये तेलंगाना में, इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहते हुए आगे बढ़ती है, ठीक। इसके बाद में ये आगे बढ़ती है और वहाँ पर जाकर वापस आंध्र प्रदेश में आती है और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। क्लियर है बात? और यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर इसमें एक बांध बना हुआ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक। चलिए, बेसिकली वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, दोनों राज्यों में आता है, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी, पहली कौन सी? गोदावरी, ये सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है, ठीक। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। देखिए ये महाराष्ट्र है, ये पूरा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर है महाबलेश्वर, उसके पास से निकलती है, ठीक। तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। देखो ये बह रही है, ऐसे बह रही है, बात क्लियर है? अब जो आपका कर्नाटका है, तो कर्नाटका से एक नदी आ रही है, इसका नाम है तुंगभद्रा, ये आकर मिल जाती है आंध्र प्रदेश में। ये देखो आंध्र प्रदेश में आकर ये मिल जाती है किससे? कृष्णा से, ठीक। तो तुंगभद्रा और भीमा। अब देखो यहाँ पर एक नदी है, ये देखो महाराष्ट्र से एक नदी आ रही है पुणे के पास से, इसका नाम है भीमा नदी, महाराष्ट्र से आती है और कर्नाटका में ये कृष्णा में आकर मिल जाती है। बात क्लियर है? तो तुंगभद्रा कहाँ से आ रही? कर्नाटका से आ रही है, और ये आंध्र प्रदेश में आकर मिल जाती है, किससे मिल जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीमा वहाँ पर मिल जाती है कृष्णा से। और एक नदी है भीमा, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के पास से आती है और यहाँ पर कर्नाटका में आकर मिल जाती है कृष्णा से। तो दोनों उसकी मुख्य सहायक नदी है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आने की संभावना है कि भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर आपका क्लियर है, कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, मूसी इसकी सहायक नदी है। क्लियर है बात? चलिए, इसके अलावा एक नदी और है, मुनेरू भी है, वायरा भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो जरा इसमें आप, ये मेरे नोट्स हैं, राइटिंग काफ़ी ख़राब है, इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसमें। देखें जरा इसको। सबसे पहले लिखा है कि जो नदी कितने राज्यों में बहती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में आती है, फिर तेलंगाना में आती है, बाद में आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इसको तो हमने पढ़ लिया है, ये तो हमारा क्लियर है। अब इसकी उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर पर्वत, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से उसका उद्गम होता है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। इसके बाद कुछ इसकी सहायक नदी हैं, जैसे डॉन एक नदी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद भीमा इसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखो मूसी नदी इसकी सहायक नदी है, जिस पर
हैदराबाद शहर बसा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा के संगम के बाद में जब नदी आगे बढ़ती है तो इसमें नागा अर्जुन सागर का निर्माण किया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में नदी समाप्त हो जाती है डेल्टा बनाते हुए। बात क्लियर? आप देखो, जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि कृष्णा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा आपका? तुंगभद्रा। बात क्लियर है? अब देखो, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कृष्णा की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। इसकी लेंथ है, यानी कि जो आपकी कृष्णा नदी की लेंथ है 1400 किलोमीटर। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक, चलो अब देखो आपके सामने लेंथ है कि किसकी कितनी लेंथ है। गंगा, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि 5 सबसे लंबी नदी, क्रम वाइज जमाइए आप, सबसे लंबी, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो भारत की 5 सबसे लंबी नदी है गंगा, उसके बाद आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद यमुना, इसकी लेंथ है 1376, इसके बाद है नर्मदा, इसकी लेंथ है 1312, फिर आती है इंडस, वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्रा, इसकी लंबाई तो बहुत है 2900 है लेकिन भारत में है सिर्फ 916। ठीक, इसके बाद आती है महानदी 890, और आती है कावेरी जो 800 किलोमीटर की लंबी है। इसके बाद सबसे लास्ट में आती है ताप्ती। ये टॉप 10 है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गए भारत की सबसे 5 सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। इनका सीक्वेंस भी यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गूगल मैप से पढ़ते हैं, यहां से निकल रही है आपकी कृष्णा नदी, तो कुछ प्रकार से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, ये कर्नाटका है, यहां से तेलंगाना में आ रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बह रही है। ठीक है, सॉरी आपका ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका और जो आपका तेलंगाना उसकी सीमा पर बहते हुए आ रही है। ये देखो यहाँ पर ये आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर तेलंगाना आ गया, तेलंगाना में बह रही है कृष्णा नदी। इसके बाद देखो यहाँ देखो, अब यहाँ से कर्नाटका में महाराष्ट्र से एक नदी आती है भीमा नदी, जो कि कर्नाटका में आकर कृष्णा से मिल जाती है। बात क्लियर है? यानी कर्नाटका और तेलंगाना की सीमा पर आकर मिल जाती है। अब देखो यहां से एक नदी आ रही है तुंगभद्रा कर्नाटका से, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहते हुए ये मिल जाती है कृष्णा नदी से। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ रही है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना है। तो जो आपकी कृष्णा नदी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहते हुए आगे बढ़ती है। ये देखिए बढ़ रही है आगे, आगे बढ़ती हुई, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर नदी आगे बढ़ रही है, अब देखो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना, तो इन दोनों की सीमा पर, इन दोनों के सेंटर पर यहाँ पर नागा अर्जुन सागर डैम का निर्माण किया गया है। जो आपका नागा अर्जुन सागर डैम है, इसमें क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में, तो दोनों राज्यों में आता है। इसका ये वाला पार्ट आंध्र प्रदेश में आता है, ये वाला पार्ट आपका तेलंगाना में आता है। इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। अब देखो जरा आपको, ये आपका है तेलंगाना, ये आपका जो है ये आपका है नागा अर्जुन सागर बांध। ठीक, बात क्लियर है? यहां से आ रही है कृष्णा नदी। ठीक, अब देखो ये जो है ये सीमा है, राज्य की सीमा है, ये राज्य की सीमा है। ठीक, इसके सीमा के इस तरफ तेलंगाना है और इस सीमा के इस तरफ यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। यानी इस डैम का ये वाला पार्ट जो है ये आपका आता है आंध्र प्रदेश में आता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आता है तेलंगाना में। इसलिए कभी क्वेश्चन आपको आता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ये आता है। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नागा अर्जुन सागर रिजर्वियर है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर नागा अर्जुन सागर व्यू पॉइंट है, इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो 2 राज्यों में ये आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बात क्लियर? अब देखो उसके बारे में क्या लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है।
नागार्जुन सागर के बारे में। नागार्जुन सागर डैम 1969 में बना था ये, ठीक। तो इसकी जो सीमा है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आती है। ये सबसे बड़ा है। और देखिए, सर्व्स मल्टीपल रोल्स, ये काफ़ी सारे उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन या सिंचाई, पावर जनरेशन और टूरिज्म। तो कई सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद इट इज सेड टू हैव द लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क इन इंडिया। कैनाल का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत का, ठीक है। देखिए, अब इट हैज़ अ हाइट ऑफ 124 मीटर, इसकी हाइट जो है 124 मीटर इसकी हाइट है। कैन स्टोर अप टू 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर, 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की कैपेसिटी है इसकी स्टोर करने की इन रिजर्वियर विथ इन इरिगेशन कैपेसिटी, ठीक। तो 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी है। और इरिगेशन, सिंचाई के लिए कितनी कैपेसिटी है? एन इरिगेशन कैपेसिटी फॉर 9.81 लाख एकड़, यानी कि 9,81,000 लाख एकड़ में सिंचाई की कैपेसिटी इसकी है। 9.81 लाख एकड़, इतने बड़े क्षेत्र में सिंचाई की, इरिगेशन की कैपेसिटी वाला ये इतनी बड़ी परियोजना है, ठीक। तो बहुत भारत के सबसे बड़ा ये कैनाल का नेटवर्क है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो किस नदी पर है? कृष्णा। किस राज्य में है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बात क्लियर है। कब का बना है? 1969। क्लियर? चलो, इतना हमने पढ़ लिया है, इतना पर्याप्त है। और थोड़ा आपको पढ़ना है तो आप देखो, इसमें ये आपको सामने है कि यहाँ पर आपका नागार्जुन सागर बांध है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से कुछ नदी इससे आगे मिल जाती है। जैसे ये आपकी मूसी नदी है, मूसी इसकी सहायक नदी है, इस पर हैदराबाद बसा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नदी मिल जाती है, इसका नाम है मुनेरू, इसका नाम है मुनेरू। और इसकी भी सहायक नदी है, इसका नाम है वायरा, WYRA, वायरा, ठीक। मूसी, मुनेरू और वायरा, इस प्रकार से ये नदी समाप्त हो जाती है, ठीक। चलिए, तो जो भी आपका काम का था हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये नदी समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए। देखो, ये नदी आ रही है इस प्रकार से, यहाँ फैल गई, यहाँ फैल गई, यहाँ फैल गई, ठीक। ये आपका है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। और कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाते हुए समाप्त हो रही है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। इतना पर्याप्त है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।